प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जेडी कैंपस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4। देखो क्या कह रहा है, बिल्कुल आप लोगों ने अगर पहले वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो ये आपके लिए बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट्स फाइंड देम्स। कह रहा है कि इनके नेचर बताओ भाई, नेचर कैसा है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो सब बच्चों को पता है, अगर हमारा, बिल्कुल आराम से देखना, नहीं पता जिन बच्चों को, कि अगर हमारे d की वैल्यू, यानी कि d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगी तो अपने क्या होंगे, रियल रूट होंगे। क्या होंगे भाई, रियल रूट होंगे। बिल्कुल आराम से देखना, रियल रूट होंगे। अब देखो जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं बता देता हूं, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। और डी किस कैसे निकलता है, डी निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बच्चे कहेंगे सर डी ग्रेटर देन है इक्वल टू 0 तब तो रियल रूट होते हैं। देखो भाई एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, क्योंकि नेचर ऑफ रूट पूछ रहा है। अगर डी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 होगी तो रियल रूट तो होंगे ही होंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, किस टाइप का नेचर है, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखो इसका मतलब क्या होगा, देखो जब हमारी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हमारे रूट है ना, रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि उसके रूट तो निकलेंगे लेकिन इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग, यानी कि उन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, अलग अलग आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। देखो जब हमारी d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, बिल्कुल आराम से देखना, जब हमारी d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो देखो उसके रूट तो निकलेंगी, रियल रूट है, क्योंकि मैंने दोनों लिखा है कि d की वैल्यू ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी 0 की, रियल रूट होंगे। लेकिन जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या होगी, उसके अलग अलग रूट निकलेंगे। लेकिन जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी ना तो द रूट्स आर रियल, रूट तो निकलेंगे, एंड इक्वल, यानी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो जब हमारी d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, जब हमारी d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। अब देखो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे लेस देन 0 कैसे, अगर d हमारा नेगेटिव है तो क्या हो गया, ये 0 से नेगेटिव क्या होता है, कमी तो होता है। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट्स, यानी कि कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो इस टाइप से हमें नेचर बताना है, बड़े आराम से कर लोगे ना। देखो मैं अब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो पहला पार्ट करते हैं भाई। देखो पहले पार्ट में, देखो इसको मैं अभी साफ नहीं कर रहा, इधर ही लिख रहा हूं। देखो पहले पार्ट में क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो इनके है ना नेचर बताना है कि कैसा होगा। तो देखो नेचर कैसे पता चलेगा, हमें d से पता चलेगा, डिस्क्रिमिनेंट से। और d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो पहली वीडियो में मैंने सिखाया है बड़े अच्छे से, यानी कि abc कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इनकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करेंगे। अब देखो a क्या है, यहां पे a है हमारा 2 और b क्या है भाई हमारा माइनस का 3। देखो साइन भी का भी ध्यान रखना है। और c क्या है हमारा 5 है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो देखो d सबको पता है भाई, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो b कितना है, माइनस का 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 5। देखो माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा माइनस 31। अब एक बात बताओ, क्या इसके कोई भी रूट निकलेंगे। देखो अब d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और मैंने क्या कह रहा है, d मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, नो रियल रूट, तो इसके कोई भी रियल रूट नहीं निकलने वाला, क्योंकि d की वैल्यू कितनी है
यानी कि डी की वैल्यू हमारी क्या है, लेस देन 0 है। ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, इसलिए देयर इज नो रियल रूट। अगर डी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन होती, मान लेते हैं पॉजिटिव होती, तो हम लोग क्या निकालते हैं, इसके रियल रूट निकालते। और रियल रूट कैसे निकालते हैं, हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको पता है, क्या कहता है, माइनस बी, यही तो कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इसी से निकालते। अब देखो हमें पता चल गया कि डी की वैल्यू हमारी क्या है, लेस देन 0 है, तो यानी कि इसका देयर इज नो रियल रूट। तो यही तो नेचर बताने हैं हमें कि किस टाइप का नेचर है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है भाई, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। देखो बड़े आराम से देखना, देखो क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले हमें किससे पता चलेगा इसका नेचर कैसा है, डी से पता चलेगा, डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करवाएंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ax के a किसके बराबर आ गया, 3 के, प्लस bx होता है तो b किसके बराबर आ गया, माइनस 4 रूट 3 आ गया, और c किसके बराबर आ गया, 4। यही तो आ गई abc की वैल्यू। आई बात समझ में। अब देखो सबसे पहले निकालेंगे d। देखो सब बच्चों को पता है d किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो d किसके बराबर है, सॉरी b किसके बराबर है, माइनस 4 रूट 3, और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है 3, c कितना है 4। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ना ये सोल्व करना नहीं आता, अब मैं बता देता हूं बड़े आराम से, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे लिखा है ये 2 बार, माइनस 4 रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस 4 रूट 3, ऐसे ही तो लिखा है भाई ये। अब देखो माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई क्या करूंगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखो 4 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा, 16। ये बात समझ में आ गई, मल्टीप्लाई। देखो रूट 3 की रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना बन जाएगा, 3 तो बनेगा, मल्टीप्लाई 3। तो देखो भाई ये कितना आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, माइनस। अब देखो ये भी कितना आ जाएगा, 48। तो यहां से डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0। अब देखो किस टाइप का रूट है ये, तो देख डी की वैल्यू 0 की इक्वल होता है द रूट आर रियल, यानी कि उसके रूट निकलेंगे रियल एंड इक्वल। तो यानी कि जब 2 रूट निकलेंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप यहां पे लिख भी सकते हो d इज इक्वल टू 0, इसलिए द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इस टाइप का नेचर होगा। अब देखो वो कह रहा है अगर रियल रूट होंगे ना, फाइंड देम, बताओ भाई वो कौन कौन से होंगे। अब देखो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, हर एक बच्चे को पता है इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब देखो इसकी जगह मैं ऐसे लिख लेता हूं, बड़े आराम से देखना। अब देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी जगह मैं डी भी रख सकता हूं, क्योंकि देखो ये डी के बराबर ही तो था, डी किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट डी रख लेता हूं डिवाइड बाई 2a। बड़े आराम से देखना, आई बात समझ में। अब देखो b क्या है हमारा, देखो b मैंने निकाला माइनस का 4 रूट 3 है। अब देखो माइनस का साइन कहां है, फॉर्मूला के अंदर ही है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस, देखो d की वैल्यू किसके बराबर है, d तो हमारा 0 है, d 0 है, कोई बात नहीं, डिवाइड बाई 2a। देखो भाई a किसके बराबर है, a हमारा 3 है, तो देखो a की जगह मैंने कितना पुट कर दिया, 3। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 6। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो क्या कह रहा है, ये देखो इधर, अब इसके रूट क्या हो जाएंगे। अब देखो इसके 2 रूट होंगे, एक बार हम लोग क्या करेंगे, प्लस की 0 ले लेंगे, पॉजिटिव 0 ले लेंगे, और एक बार हम लोग क्या ले लेंगे, नेगेटिव 0 ले लेंगे।
तो देखो जीरो ऐड कर लो चाहे प्लस कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई फर्क पड़ता है इक्वेशन पे? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखो भाई ये कितना हो जाएगा 4√3/6 और देखो 4√3/6। अब देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया ये 2√3/3 और ये इससे कैंसिल आउट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2√3/3। आई बात समझ में? तो देखो ये वाला आ गया। अब देखो कई बार क्या करते हैं बच्चों को ना आंसर ऐसा नहीं मिलता, कई बार बच्चों को आंसर है ना चेक करेंगे, देखो यहां हमारा बिल्कुल सही है, कोई सोचे कि हमारा गलत है, बिल्कुल राइट है। अब देखो कई बार क्या करेगा वैसे लिख देगा, देखो ये लिखा है 2√3। अब देखो इस 3 को अगर मैं ऐसे लिख दूं नीचे वाले को √3 × √3 तो देखो ये 3 तो बन रहा है। अब देखो 2√3 है, अब देखो इस 3 को मैं ऐसे लिख दूं √3 × √3। अब एक बात बताओ भाई, इससे ये वाला कैंसिल आउट तो ये क्या बन गया 2/√3 और ये भी क्या बन गया 2/√3। चाहे आप यहां तक करके आ जाना एग्जाम के अंदर, यहां तक करके आओगे तो भी आपका आंसर क्या है सही है। अब देखो जब d की वैल्यू 0 के बराबर आई थी तो मैंने क्या लिखा था रूट्स आर रियल, रियल होंगे तभी तो उसके क्या निकलेंगे रूट निकलेंगे। जब हमारे एंड इक्वल है तो देखो मैंने चेक किया तो क्या है दोनों के दोनों इक्वली तो निकले हैं, अलग अलग थोड़ी ना निकले हैं, तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, बड़े आराम से देखना, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है यार। जिसने पहले वीडियो देखी है ना तो उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, बस इस बार उसने पूछ लिया कि बताओ भाई इनका नेचर कैसा है, तो हमें एक ही तो लाइन लिखनी है, बस वही है बिल्कुल। अब देखो थर्ड देखते हैं, देखो क्या कह रहा है 2x² - 6x + 3 = 0। अब देखो कैसे पता चलेगा नेचर कैसा है इक्वेशन का, तो नेचर कब पता चलता है डी से पता चलता है, डिस्क्रिमिनेंट से। तो देखो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, डी किसके बराबर होता है b² माइनस में 4ac होता है। देखो b कितना है हमारा माइनस का 6, तो -6 का स्क्वायर -4, a कितना है भाई हमारा 2, c कितना है हमारा 3। अब देखो -6 और -6 की मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा +36 बनेगा। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो ये कितना हो जाएगा 24। अब देखो यहां से मैंने चेक किया तो ये कितना आ गया भाई 12 आ गया ना। अब देखो जब d की वैल्यू >0 आई है, इस बार जब d की वैल्यू हमारी >0 क्योंकि 12 है वो क्या है 0 से बड़ा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी इसका मतलब क्या होता है अलग अलग, यानी कि इसके रियल रूट तो होंगे लेकिन क्या होंगे अलग अलग होंगे। अब देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, अपने पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कर रहा है -b + √, देखो b² - 4ac / 2a, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट d रख लेता हूं /2a। अब देखो b क्या है भाई हमारा b -6 है, तो एक बात बताओ मुझे -6 है b और माइनस का साइन कहां है फॉर्मूले के अंदर ही है, प्लस माइनस √। देखो d की वैल्यू हमारी कितनी आई, d हमने यहां से निकाल लिया 12 आया है, तो यहां पे मैं क्या रख दूंगा 12 रख दूंगा /2a। a कितना है भाई हमारा 2 ही तो है। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, ये बात समझ में आई अच्छे से। अब देखो ये क्या कर रहा है +-√12 डिवाइड बाई कितना है 4 है। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, एक बार ये √12 मैं पॉजिटिव लूंगा और एक बार क्या लूंगा नेगेटिव लूंगा। तो देखो अगर मैं √12 को पॉजिटिव लेता हूं देखो और एक बार क्या ले लूंगा भाई नेगेटिव ले लूंगा, ये बात समझ में आ गई। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ना ये सोल्व करना नहीं आता कि भाई √12, देखो यहां तक भी करके आओगे तो भी आपका आंसर सही है, कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे और अच्छा हो जाएगा। देखो √12 है, अब देखो √12 को ऐसे तोड़ लो कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है, देखो 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है, कितना हो सकता है 2, देखो 2 बार आ गया और √3 का कुछ बनने वाला नहीं, तो देखो इस √12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2√3 लिख सकता हूं। तो देखो ऐसे लिख लो भाई। अब मैंने इसको लिख लिया 6 प्लस, देखो इसको मैंने लिख दिया 2√3 डिवाइड बाई 4 और इसको मैंने लिख दिया 6 - 2√3 डिवाइड बाई 4। देखो भाई यहां से मैं ऊपर से क्या कॉमन ले लूं
2 कॉमन ले लो। अब देखो 2 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया 3, और यहां पे 2 कॉमन ले लिया था √3 डिवाइड बाई 4। अब देखो यहां से भी मैंने 2 कॉमन ले लिया, 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 4। अब देखो यहां से ये क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है ना। देखो इससे मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो ये देखो एक रूट तो आ गया हमारा 3 प्लस √3 बाई 2, और देखो दूसरा हमारा क्या आ जाएगा 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2। तो देखो हमारे 2 रूट आ गए, और दोनों के दोनों रूट मैंने क्या बताए थे हमारे इस बार क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो अलग अलग ही तो आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो हमारी 2 इक्वेशन दे रखी हैं इस क्वेश्चन के अंदर, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। क्या कह रहा है, इनके ना इक्वल रूट है, और हम लोग अभी पढ़ के आए हैं इक्वल रूट क्या होता है। देखो सारे बच्चों को है ना ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब इक्वल रूट होता है तो डी की वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के इक्वल होती है। तो देखो पहले वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 2x² प्लस में kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और डी किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac, इसी के तो इक्वल होता है डी। अब देखो यहां से मैं कंपेयर करवाता हूं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां से a हमारा क्या आ गया, 2 आ गया ना भाई, a आ गया हमारा 2। अब देखो b कितना आ गया हमारा, देखो यहां से मैंने कंपेयर करवाया k, और c हमारा किसके बराबर आ गया, -3 के इक्वल आ गया। तो देखो मैं निकालता हूं d, देखो d किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac। तो देखो b कितना है भाई मेरा k, तो k² माइनस 4ac कितना है -3। तो देखो यहां से कितना आ जाएगा, k² कितना हो जाएगा, ये k² और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यानी कि हमारी d की वैल्यू ये वाली आ गई। यहां से आई बात समझ में, सही क्या है ना। देखो c कितना है, सॉरी c हमारा +3 है, देखो इधर, तो c पॉजिटिव ले लेंगे। अब देखो ये कितना आ जाएगा, k² माइनस 24। देखो d की वैल्यू आ गई हमारी k² माइनस 24, और इसमें कह रहा है कि दे हैव 2 इक्वल रूट। देखो इक्वल रूट होता है तो d 0 के बराबर होता है, और देखो d हमारा किसके बराबर आ गया, d इसी के बराबर आ गया, k² माइनस में 24 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, इस इक्वेशन के इक्वल रूट है, और इक्वल रूट होते हैं तो d किसके बराबर हो जाता है, 0। तो ये मैंने d 0 की इक्वल रख दिया। आई बात समझ में अच्छे से। अब देखो ये हो जाएगा k², देखो इधर माइनस का है तो इधर जाके इसका हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा। अब देखो बोथ साइड k की वैल्यू निकालनी है, तो बोथ साइड क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा। देखो जब कभी भी बोथ साइड स्क्वायर रूट करते हैं तो देखो जो ये वैल्यू आएगी, ये जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो किसकी वैल्यू आएगी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 24 के। अब देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूज है, सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होंगे। एक बात बताओ भाई, बड़े आराम से देखना, जब मैं -5 का स्क्वायर करता हूं तो भी मेरा 25 आता है, और जब मैं 5 का स्क्वायर करता हूं तो भी मेरा कितना आता है, 25 आता है। अब देखो जब मैं 25 का स्क्वायर रूट खोलूंगा तो देखो ये +5 भी हो सकता है, -5 भी, देखो यहीं से तो पता चला है मुझे। अब देखो अब यहां तक करके आओगे तो भी आपका आंसर सही है। अगर इसको आगे सोल्व करते हो, मान लेते हैं 24 को, तो देखो 24 को सोल्व करेंगे √24, तो देखो आप बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं इसको कि भाई 4 × 6 लिख सकते हो 24 को, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का ही तो होता है, तो इसको मैं लिख लूंगा 2√6। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई हमारी पॉजिटिव नेगेटिव 2√6, यानी k हमारा पॉजिटिव 2√6 भी हो सकता है और नेगेटिव 2√6 भी हो सकता है। आई क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट भी सेम ऐसा ही है बिल्कुल। देखो बिल्कुल है ना, 0 लेवल की एक्सरसाइज है, क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने पहले ही बता दिया। देखो k - 2 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0।
अब देखो बच्चे सोचेंगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। अरे भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले आप लोग क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो। देखो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इसका मतलब क्या है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। तो देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर, इसके साथ करूंगा -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई। ये क्या होगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो होगी। अब देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। देखो मैं इसका कंपेयर करवाता हूं। तो देखो a मेरा किसके बराबर हो जाएगा, k के इक्वल हो जाएगा। b मेरा किसके बराबर हो जाएगा, -2 के इक्वल हो जाएगा। और c मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आई अच्छे से। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो d किसके बराबर होता है भाई, d होता है हमारा b स्क्वायर -4ac, यही तो होता है हमारा d। अब देखो b कितना है मेरा, माइनस का 2k, इस पूरे का स्क्वायर -4, a कितना है भाई मेरा k, और c कितना है 6। अब देखो -2k का स्क्वायर करूंगा तो देखो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। देखो मैं बता देता हूं बड़े आराम से। इसका मतलब क्या है, -2k 2 बार लिखा हुआ है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और k की k से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं ऐसे 4k स्क्वायर। अब देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 24k हो जाएगा। अब देखो d की वैल्यू आ गई। अब आगे अगले ने कह रखा है कि दे हैव इक्वल रूट, यानी कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके क्या है, इक्वल रूट है। और इक्वल रूट क्या होते हैं, इक्वल रूट जब होते हैं जब हमारी d की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, यानी कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और d हम लोगों ने बड़े आराम से निकाल लिया, क्या है 4k स्क्वायर माइनस में 24k इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई। अब देखो इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले लूं भाई, देखो मैंने 4k कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बच गया, k माइनस में 6 इज इक्वल टू में 0। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये 4k भी 0 के बराबर है और k माइनस 6 ये भी किसके बराबर है, 0 के इक्वल है। तो यानी कि मैं बड़े आराम से लिख दूंगा 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो k किसके बराबर हो जाएगा, 0/4 और k इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 6। देखो 0/4 क्या होता है, 0 तो होता है। अब देखो k की वैल्यू एक 0 आई है, एक क्या आई है, 6 आई है। अब देखो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी, अगर मैं k 0 पुट कर देता हूं तो ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बिल्कुल बेसिक से बताया था। देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने क्या बताया था, ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, वो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो भाई ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, जब k 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि a 0 हो जाएगा। और जब a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो k इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, यानी कि ये संभव नहीं है। अगर k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे देन दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ एंड एरिया इज इतना 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, इफ सो फाइंड इट लेंथ एंड ब्रेथ। देखो क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है कोई भी, ये रेक्टेंगल टाइप का है, आई बात समझ में। और कह रहा है इसका एरिया दे रखा है। तो देखो सब बच्चों को पता है रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, रेक्टेंगल एरिया किसके बराबर होता है, रेक्टेंगल एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, सबको पता है। और ये किसके बराबर दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर के इक्वल दे रखा है। अब कह रहा है इसकी लेंथ है ना, लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस है, किसकी ट्वाइस है, ब्रेथ की। तो देखो मैं मानता हूं लेट द breadth of rectangular
मान लेते हैं x है, ये बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है, इसकी लेंथ है ना, लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ, तो यानी कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस इट ब्रेथ है, तो देखो ब्रेथ का ट्वाइस यानी 2 मल्टीप्लाई एक्स, देखो मैंने दुगना कर दिया, कितना हो गया 2x हो गया ना, सही बात है, ट्वाइस तो यही होगा 2x। अब कह रहा है एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, तो देखो सबको पता है कि एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर होता है। अब देखो भाई लेंथ कितनी है, लेंथ x है, ब्रेथ कितनी है, देखो एरिया की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं ना, AERA, ठीक है, देखो लेंथ x है, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2x, देखो यहां पे भी गलत लिखी हुई है AREA, यही तो होती है, देखो स्पेलिंग को कौन पूछता है मैथ में। देखो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और ये किसके बराबर है 800 मीटर स्क्वायर के बराबर है। अब देखो ये किसके बराबर है 800 के बराबर है। अब देखो ये किसके बराबर होगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 800 आ गया। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड ही तो होगा, यानी कि x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 400 के बराबर हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू निकालते हैं, एक बात बताओ भाई मुझे, x की वैल्यू निकालेंगे बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे। अब देखो इससे ये वाला कैंसिल आउट, देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-20 आ जाएगी। अब देखो क्या हम लोग x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे या फिर पॉजिटिव लेंगे, देखो x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि अगर किसी भी रेक्टेंगल की साइड को अगर हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो हमने रेक्टेंगल बनाया ही नहीं, यानी कि हमारे पास साइड ही नहीं है। तो यानी हमेशा ध्यान रखना कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं लेते हैं, तो हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो x किसके बराबर आ गया 20 के बराबर, और x हम लोगों ने यहां से क्या माना था ब्रेथ मानी थी, तो देखो मैं बड़े आराम से कह दूंगा कि जो मेरी ब्रेथ है, ब्रेथ किसके बराबर आ जाएगी 20 के बराबर, क्योंकि x था, और लेंथ किसके बराबर हो जाएगी 2 टाइम x था, तो यानी कि 2x थी ना, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 20 किसके बराबर हो जाएगी 40 के इक्वल हो जाएगी, यानी कि ब्रेथ मेरी 20 हो जाएगी और लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये वाली जो सिचुएशन दे रखी है क्या ये पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर वो वाली पॉसिबल है तो उनकी है ना परसेंटेज बतानी है। फिर क्या क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर, देखो कोई भी 2 फ्रेंड है और दोनों की एज का सम है ना 20 ईयर है। 4 ईयर अगो, अगो का मतलब पता है ना आप लोगों को क्या होता है, यानी कि पहले, और आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद में। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब मैं कह दूं कि भाई मेरी है ना 5 ईयर अगो एज बताओ, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। जब भी कभी एज का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो आप लोगों को प्रेजेंट एज का पता होना चाहिए। जब तक आप लोगों को प्रेजेंट एज का नहीं पता होगा ना तो आप बिफोर वाली पता कर सकते हो ना आफ्टर वाली पता कर सकते हो। अब मैं कह दूं कि मेरी है ना 10 साल पहले की एज बताओ भाई कितनी थी बिफोर 10 ईयर, तो आप क्या बताओगे, क्योंकि आप लोगों को आज की मेरी प्रेजेंट एज का नहीं पता है। तो हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले हमें किसका पता होना चाहिए प्रेजेंट एज का। अब क्या कह रहा है, 4 ईयर अगो 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो किसके बराबर था 48 के बराबर था। देखो बिल्कुल जीरो लेवल का सम है। देखो क्या कह रहा है, 2 फ्रेंड है, मान लेते हैं लेट द एज ऑफ 1 फ्रेंड इज, मान लेते हैं एक दोस्त है ना x ईयर का है, हमें नहीं पता है, तो देखो दोनों की एज 20 है, मान लेते हैं हम 2 भाई हैं और दोनों की एज है ना 50 साल है। मैं कह दूं कि भाई मेरी एज 30 साल है तो मेरे भाई की कितनी बच गई 20 ही तो बची, टोटल में से क्या करोगे एक की माइनस कर दोगे। तो इसलिए दूसरे यानी कि सेकंड फ्रेंड की एज क्या आ जाएगी, द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी आ जाएगी, देखो दोनों की एज कितनी है 20 और उसमें से एक फ्रेंड की माइनस कर देंगे x, तो यानी कि
एक की एज आ जाएगी x और दूसरे की एज क्या आ जाएगी 20 माइनस x आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब जिस बच्चे की ये समझ में आ गई तो सम जीरो लेवल का हो गया। अब क्या कह रहा है, देखो ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है, क्योंकि देखो द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड प्रेजेंट एज का दे रखा है। अब देखो क्या कह रहा है, 4 साल अगो, अगो वर्ड कहीं पे भी आ जाता है, याद रख लेना, एज वाले सम में अगो आ जाता है, बिफोर आ जाता है, तो इनका मतलब होता है पहले, यानी कि 4 साल पहले की बात है। अगर कहीं पे भी आफ्टर आ जाता है, ऐसा वर्ड आता है, हंस आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, बाद में होता है। कहीं ये चीज भी जरूरी है एजिज वाले क्वेश्चन में याद रखने के लिए। अब देखो क्या कह रहा है, 4 साल अगो, तो एक बात बताओ भाई, 4 ईयर अगो, ये मान लेते हैं फर्स्ट फ्रेंड था, फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी। देखो सारे बच्चे कहेंगे सर अगर वो आज x ईयर का है तो 4 साल पहले कितने का होगा, x माइनस 4 का ही तो होगा। मान लेता हूं आज मैं 10 का हूं तो मैं 4 साल पहले का कितना होगा, 10 माइनस 4 6 का ही तो था, तो ऐसे ये कितने का हो जाएगा 4 साल पहले, x माइनस 4 का हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब कह रहा है 4 इयर्स अगो सेकंड फ्रेंड की एज कितनी आ जाएगी भाई, देखो इसकी प्रेजेंट एज 20 माइनस x है, तो देखो 4 साल पहले कितने का हो जाएगा, इसमें से 4 माइनस कर देंगे। अब देखो 20 माइनस x थी, इसमें से मैंने 4 माइनस कर दिया। अब देखो मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, देखो 20 में से माइनस का 4 का कितना होगा 16 और माइनस का x, यानी कि 4 साल पहले जो दूसरा फ्रेंड है उसकी एज कितनी आ जाएगी, 16 माइनस x आ जाएगी। ये बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है, 4 साल पहले दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है ना, इसका और इसका प्रोडक्ट वो 48 के बराबर है। तो देखो बड़े आराम से देखना, बिल्कुल जीरो लेवल के समय यार, ये तो हर एक बच्चे को आने चाहिए। देखो x माइनस 4 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। देखो दोनों की प्रोडक्ट का एज कितना है, 48 के इक्वल है। देखो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में। देखो ये हो जाएगा मेरा कितना, देखो इसका मतलब क्या है, ये 16x, ये इसके साथ करेंगे माइनस का x स्क्वायर, इसके साथ करेंगे माइनस 64 माइनस और प्लस माइनस का x कितना हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब देखो यहां से मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करता हूं, देखो यहां पे नेगेटिव है, मैं सबको उधर ले जाता हूं, तो देखो उधर लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा, ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ये प्लस का 16 है और प्लस का 4 है, इधर प्लस का 20x है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 20x हो जाएगा। देखो ये माइनस का है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 64 और वो उधर प्लस का 48 है ही, इज इक्वल टू 0। तो देखो हमारी यहां से क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में कितना हो जाएगा 112 इज इक्वल टू 0। यही वाली तो होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख लेना भाई कहीं कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए कहीं पे। अब देखो ये हमने निकाल दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दी। अब देखो आगे क्या कह रहा है, क्या ये पॉसिबल है। देखो पॉसिबल का तो हमें कब पता चलेगा, जब हमें रियल रूट निकलेंगे तो पॉसिबल है, अगर रियल रूट ही नहीं निकलेंगे तो पॉसिबल कहां से होंगी। अब देखो बच्चे कहेंगे सर रियल रूट तो हमें पता है, रियल रूट तो हम डिस्क्रिमिनेंट से निकाल देंगे, अगर हमारी डी की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा रियल रूट होंगे, और रियल रूट होंगे तो पॉसिबल होगा, वहां से हम उसके क्या निकाल देंगे रूट निकाल देंगे बड़े आराम से। तो चेक करते हैं भाई, देखो डी चेक करते हैं, डी होता है भाई हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो यहां से मैं कंपेयर करवा देता हूं, देखो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -20 आ जाएगी ना, तो देखो मैं यहां से कर देता हूं -20 का स्क्वायर -4। देखो भाई a कितना है, a के साथ क्या है x स्क्वायर के साथ क्या है 1 ही तो है, तो a कितना आ गया 1 आ गया, मल्टीप्लाई देखो c कितना है c प्लस का 112 है, तो यानी कि मैंने 112 कर दिया इज इक्वल टू, देखो -20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। देखो -20 मल्टीप्लाई -20 माइनस माइनस से पॉजिटिव 20 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा यही तो होगा
448 हो गया। अब देखो यहां से डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, नेगेटिव आ गई। अब देखो नेगेटिव वैल्यू आ गई तो सीधी सी बात है हमारे क्या होंगे, रियल रूट नहीं होंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, यानी कि डी लेस देन 0। आई बात समझ में? तो आप लिख दोगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। यहां पे बड़े आराम से लिख देना, दिस सिचुएशंस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? क्योंकि हमारी डी की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। और रियल रूट हमारे कब होते हैं, जब हमारी डी की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। देखो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट लेंथ एंड ब्रेथ। क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल पार्क है कोई भी। देखो हर एक बच्चे को पता है कि रेक्टेंगल पार्क क्या होता है। देखो रेक्टेंगल, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल होता क्या है। देखो रेक्टेंगल वो होता है जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखो ये लेंथ है तो ये वाली भी हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ ही तो होगी भाई। ये वाली ब्रेथ है तो ये वाली भी हमारी क्या होगी, ब्रेथ ही होगी। और सबको पता है कि ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। देखो सारे के सारे एंगल रेक्टेंगल में कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, पेरीमीटर। देखो किसी भी चीज का पेरीमीटर हमेशा क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि सारी साइड का सम होता है पेरीमीटर। देखो इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो देखो मान लेते हैं इसकी ये वाली लेंथ L है, इसकी ये वाली लेंथ L है, ये वाली लेंथ क्या है, B है, ये वाली लेंथ क्या है, L है, और ये वाली क्या है, B है। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 टाइम L प्लस 2 टाइम B हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अब देखो यहां से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं। जैसे ही मैंने 2 कॉमन निकाला तो ये क्या बन गया, L प्लस B। तो यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला आ गया हमारा निकल के, यानी कि पेरीमीटर किसके बराबर होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू L प्लस B होता है। अब देखो एरिया किसके बराबर होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही तो होता है एरिया। आई बात समझ में? अब देखो क्या कह रहा है, एरिया होता है अपना लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। अब यहीं से तो क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, क्या पॉसिबल है एक डिजाइन करना रेक्टेंगल पार्क का हुज पेरीमीटर इज 80 मीटर। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। देखो उसका पेरीमीटर दे रखा है, बिल्कुल आराम से करेंगे। देखो पेरीमीटर दे रखा है 80 मीटर और उसका एरिया किसके बराबर दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर के इक्वल दे रखा है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? अब देखो हमने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया कि भाई पेरीमीटर किसके बराबर होता है हमारा, 2 इंटू में L प्लस B होता है। तो देखो पेरीमीटर की जगह मैं पुट कर दूंगा फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस B, ये कितना है, 80 है। ये बात समझ में आ गई? अब देखो 2 इधर है ना मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखो अगर मैं इसको इधर लाके डिवाइड करता हूं तो देखो ये L प्लस B, तो देखो इसको मैं इधर डिवाइड करता हूं 80/2, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे यहां से लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी आ गई, 40 आ गई। तो देखो मैं इसको यहां पे इक्वेशन फर्स्ट कह सकता हूं। ये बात समझ में आ गई? अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, एरिया है ना 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब देखो सर एक बच्चे को पता है कि भाई एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ही तो होता है। ये बात समझ में आई? अब देखो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो ये किसके बराबर है, 400 के बराबर। ये बात समझ में आ गई? अब देखो हमें है ना इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करना है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या कहती है, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और वेरिएबल है हमारा वो क्या होना चाहिए, यानी कि ए की फॉर्म में होना चाहिए। अब देखो हमने यहां से देखा ये L की फॉर्म में है, ये B की फॉर्म में, तो या तो इसको L की फॉर्म में लेके आएंगे या किसकी फॉर्म में लेके आएंगे, B की फॉर्म में लेके आएंगे। ये बात समझ में आई? अब देखो यहां से हमारा अगर मैं लेंथ निकालता हूं, देखो लेंथ निकाल लिया तो यहां से लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, 400 डिवाइड बाई B, क्योंकि देखो B इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आई?
तो यहां से ब्रेथ भी निकाल सकते थे, ब्रेथ किसके बराबर आ जाती, 400 डिवाइड बाई लेंथ आ जाती। आई बात समझ में। अब देखो एल आ गया आपका 400 डिवाइड बाई बी। अब देखो इस लेंथ की वैल्यू, एल की वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं भाई। देखो यहां पे अगर मैं एल की वैल्यू पुट करता हूं, एल किसके बराबर है, 400 डिवाइड बाई बी प्लस बी इज इक्वल टू में 40। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो मैं इसका एलसीएम लेता हूं भाई। देखो इसका एलसीएम लिया मैंने, यहां पे बी एलसीएम आ गया, तो देखो ये कितना हो गया, 400 हो गया, प्लस देखो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो किसी के डिवाइड में कुछ नहीं होता है, तो 1 तो होता ही है। देखो b को मैंने 1 से डिवाइड किया तो क्या बन गया b, और मैंने उस b के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, b स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 40। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो इस b को इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी ना। देखो इधर कुछ नहीं है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो 1 होता है सबके डिवाइड में। अब देखो ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। देखो इस 1 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इस b की किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 40 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, ये 400 प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू में 40b। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो इसको है ना हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इसके फैक्टर बना सके हम, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा क्या कहती है, यही तो कहती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। यानी पहले हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर वाली टर्म, फिर क्या लिखेंगे x वाली टर्म, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं। देखो इसको मैं इधर उठा के लेके आता हूं, तो देखो b स्क्वायर, देखो इसको इधर उठा के लेके आऊंगा, ये पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो इसके फैक्टर बनाने बिल्कुल 0 लेवल के। अब वो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, क्या पॉसिबल है। देखो पॉसिबिलिटी का हमें कब पता चलता है, जब हमारे डी की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन होती है या इक्वल टू होती है किसके, 0 के, तभी तो हमें पता चलेगा कि पॉसिबल है या नहीं है। अगर डी की वैल्यू हमारी लेस देन आ जाती है 0 के, तो हमें बता देंगे कि भाई रियल रूट नहीं निकलेंगे। अब देखो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डी। देखो बड़े आराम से देखना, देखो क्या कह रहा है, ये हमारे आ गई यहां से। देखो डी निकालेंगे, हर एक बच्चे को पता है कि भाई डी किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो होता है डी। आई बात समझ में। अब देखो b कितना है, देखो यहां से कंपेयर करेंगे तो b कितना आ जाएगा, माइनस का 40 है। आई बात समझ में। और a कितना है, a तो 1 के बराबर है, और c कितना है, 400 है। अब जब b हमारा माइनस का 40 है तो मैं क्या करूंगा, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है भाई मेरा, a 1 है, और c कितना है मेरा 400 है। तो देखो 40 का स्क्वायर करूंगा माइनस 40 का स्क्वायर, तो प्लस का हो जाएगा 1600। ये बात समझ में आई। अब देखो यहां से मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1600। तो यानी डी की वैल्यू आ गई हमारी 0 के बराबर। आई बात समझ में। जब डी की वैल्यू हमारी 0 के बराबर आती है तो हमें पता होता है द रूट्स आर रियल। रूट हमारे कैसे होते हैं, रियल होते हैं एंड इक्वल, और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि हमारे रूट क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अब देखो क्या ये पॉसिबल था, पॉसिबल है भाई। जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ जाती है तब हमारा रियल रूट पॉसिबल है, यानी कि हमारे निकलेंगे ही निकलेंगे। अब देखो अब इक्वल टू 0 के बराबर तो आई है डी की वैल्यू। आई बात समझ में। अब देखो या तो अब इसको है ना आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ दो, या अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। अब देखो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यही तो कहता है भाई हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई बात समझ में। देखो b कितना है इधर, b है हमारा माइनस का 40, माइनस 40 है ना। तो देखो ये एक फॉर्मूला के अंदर साइन है माइनस 40। अब देखो माइनस 40 हमारा b है, बड़े आराम से देखना, माइनस 40 रख दिया यहां पे। देखो ये तो माइनस कौन सा लगाया, फॉर्मूले वाला लगाया है, और b की वैल्यू कितनी है, माइनस 40, तो b की वैल्यू माइनस 40 रख दी। अब देखो प्लस माइनस,
देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैं डी रख सकता हूं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac डी तो होता है, डिस्क्रिमिनेंट ही तो होता है। तो देखो ये हो जाएगा अपना डी डिवाइड बाई 2a। ए कितना है भाई हमारा, देखो यहां से देखा ए किसके बराबर है, 1 के बराबर ही तो है, हमने कंपेयर करवाया तो ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। देखो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब देखो ये प्लस का 40 हो गया, इसका मतलब क्या है, देखो डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू तो 0 आई है हमारी, देखो ये आई है डी की वैल्यू 0, तो डी की जगह 0 रख देंगे। आई बात समझ में, और डिवाइड बाय 2a। अब देखो भाई इसका मतलब क्या है, एक बार ये 0 पॉजिटिव लेंगे और एक बार 0 क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। आई बात समझ में। अब देखो ये हो गया हमारा 40 प्लस, देखो 0 का रूट निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 ही तो होता है 0 का रूट, और डिवाइड बाय कितना है 2। और देखो अगर 40 में मैं 0 घटा दूंगा तो मेरा 40 तो रहना है, ये तो यानी कि भाई चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये कितना हो गया 40/2 यानी कितना हो जाएगा 20, और ये 20, यानी कि हमारी लेंथ और ब्रेथ पूछ रखा है कि भाई लेंथ और ब्रेथ बताओ, तो देखो हमारी लेंथ कितनी आ गई 20 आ गई। देखो अब हम बड़े आराम से निकाल लेंगे, अगर लेंथ 20 है, अगर लेंथ कितनी है 20 है, तो देखो ये कहीं पे भी पुट कर लो, क्यों, देखो इक्वल वैल्यू आई है ना, इक्वल वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या था, हमारे रूट रियल है और इक्वल है। कब होते हैं रूट रियल और इक्वल, जब हमारी डी की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर होती है। तो यानी कि हमारी लेंथ आ गई 20 और ब्रेथ भी हमारी कितनी आ गई 20 आ गई। अब देखो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये हमारी लेंथ 20 आ गई और ब्रेथ भी कितनी आ गई 20 आ गई। अब देखो चेक कर सकते हो आप लोग कि भाई हम लोग सही किया है गलत किया है। अब देखो लेंथ 20 आ गई, ब्रेथ भी हमारी 20 आ गई, तो देखो पेरीमीटर का सबको पता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 × L + B होता है। ये बात समझ में आई। अब देखो यहां पे पुट करके देखो, लेंथ 20 प्लस ब्रेथ 20, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 40, यानी कि पेरीमीटर 80। क्या हमारा पेरीमीटर 80 के बराबर है, 80 के बराबर है, इसका मतलब हमने सही किया। अब देखो एरिया निकालना हो, एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो देखो लेंथ किसके बराबर आ गई हमारी 20 और ब्रेथ किसके बराबर आ गई 20, तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारा 400 मीटर के स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट चल रहा होगा, सर ये तो 2 वैल्यू आई है। भाई आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मान लेते हैं कि लेंथ आपने 20 मान ली। अब कई बच्चों के दिमाग में हो कि सर अगर एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती, आप नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, पॉजिटिव लेते। सही बात है भाई, तो यहां पे पुट कर लो भाई, ये वाला 20 पुट करोगे, ये 20 क्या है आपके 2 वैल्यू आई है, तो यहां पे पुट कर लो 20 पुट करोगे तो यहां पे b की वैल्यू भी 20 आ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आपके लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आ गई 20। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।